वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे आज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिए। अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट से उन पार्ट्स को देख लो। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो मैनेजमेंट है उसका नेचर किसकी तरह है, साइंस की तरह है, आर्ट की तरह या फिर प्रोफेशन की तरह। तो अगर मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करते हैं तो साइंस क्या है? कहते हैं साइंस जो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बेस्ड ऑन साइंस जो है वो किस पे बेस्ड है? जो उसकी नॉलेज है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके स्टडी मटेरियल्स है, वो किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन पे और किस पे? वेरिफिकेशन के ऊपर क्या है? बेस्ड है। उसे हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्लियर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो साइंस के हैं क्या वो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो क्या आता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कहते हैं साइंस जो होती है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। इट मीन्स साइंस की नॉलेज लेने के लिए हमें क्या प्रोवाइड होता है? कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज वो क्या होती है? प्रोवाइड होती है। तो सेम एज साइंस मैनेजमेंट में भी क्या होता है? आपके पास कुछ बुक्स जो है अवेलेबल है ताकि मैनेजमेंट की आपको क्या हो सके? नॉलेज हो सके। तो इट मीन्स ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वो यहाँ पर क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। क्लियर। सेकेंड आता है हमारे पास प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। कहते हैं जो भी साइंस के प्रिंसिपल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके और ऑब्जर्वेशन करके हम क्या बनाते हैं? साइंस के प्रिंसिपल्स बनाते हैं। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके और बार बार उन चीजों को क्या करके? ऑब्जर्व करके। बट यहाँ पर क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एक बार जो आपने साइंस का प्रिंसिपल बना दिया वो क्या प्रिंसिपल है? रिजिड है। आप उसको क्या नहीं करोगे? चेंज नहीं करोगे। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे ह्यूमन नेचर के ऊपर क्या है? बेस्ड है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो क्या होता है? सबका डिफरेंट होता है, सबका अलग होता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं इसीलिए क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल, ताकि मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इनको क्या कर लूं? चेंज कर लूं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल वैलिडिटी। कहते हैं साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? यूनिवर्सल है। मतलब हर जगह पर आप उनको क्या करोगे? सेम ही अप्लाई करोगे। बट अभी हमने क्या पढ़ा? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो ह्यूमंस के ऊपर हम करते हैं तो इसीलिए वो क्या होंगे? यूनिवर्सल नहीं होंगे। इनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल नहीं है। इट मीन्स हम ह्यूमंस के अकॉर्डिंगली, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उनको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या नहीं होता? एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा पूरा का पूरा जो है एप्लीकेबल है, सेम है साइंस है मैनेजमेंट। दूसरे की अगर हम बात करें तो पार्शियली हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है मैनेजमेंट में होता है, क्योंकि करते तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही है। बट साइंस वाला रिजिड है और मैनेजमेंट वाला क्या होगा? फ्लेक्सिबल। और जो थर्ड वाला होगा वो हमारा क्या नहीं होगा? एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट होता क्या है? आर्ट क्या चीज है? तो आर्ट क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये भी क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बट इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए और आपको क्या चाहिए? रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। किसके लिए? आर्ट के लिए। तो एक म्यूजिशियन बनने के लिए आपको स्किल की जरूरत होती है, आपको उसके अंदर क्रिएटिविटी लानी है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके वो आपकी क्या बनती है? एक आर्ट बनती है। क्लियर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम आते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका बोलता है, कहता है ये क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इट मीन्स यहाँ पर आर्ट में भी आपको क्या प्रोवाइड की जाती है? थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है आर्ट को समझने के लिए। जैसे कि अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में भी आपके पास राग वगैरह होते हैं उसको समझने के लिए। तो सेम एज मैनेजमेंट में भी हमारे पास क्या होती है? कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, कुछ स्टडी मटेरियल होते हैं मैनेजमेंट को समझने के लिए। इट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा क्या हो गया? फॉलो हो गया सेम एज मैनेजमेंट की तरह। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब कहते
कहते हैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिल गई, बट उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अब आप अपनी तरह से क्या करोगे, मोल्ड करोगे, अपनी खुद की स्किल्स लगाओगे, अपनी खुद की क्या लगाओगे, क्रिएटिविटी लगाओगे। तो इट मीन्स आर्ट में क्या होती है, आपकी पर्सनलाइज क्या होगी, एप्लीकेशन होगी, आपकी खुद की क्रिएटिविटी होगी। और मैनेजमेंट में भी क्या होती है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी होती है, आपकी खुद की क्या होगी, स्किल होगी, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे आपने जो है प्रिंसिपल्स लगाने हैं, तो आप अपने स्किल के अकॉर्डिंगली ही क्या करोगे, उन प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे। थर्ड अब हमारे पास आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जो आर्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके अंदर क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। तो अगर आप एक म्यूजिशियन हो और अगर आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे बार बार, आप ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्या बनोगे, फाइन क्वालिटी का म्यूजिक आप क्या करोगे, दे पाओगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी करते हो तभी अच्छा म्यूजिक आप क्या करते हो, बना पाते हो, जैसे कि आर्ट में होता है। तो सेम एज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है और बार बार उसमें क्रिएटिविटी लानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पर जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं आर्ट के, वो क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट में भी यही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो इट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एज एन क्या है, आर्ट है। और हम ये भी कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, एज अ साइंस है, बिकॉज एक प्रिंसिपल है और दूसरा प्रिंसिपल पार्शली एप्लीकेबल यहाँ पर है। तो हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड क्या होगा, आर्ट होगा। थर्ड में चलते हैं। थर्ड बोल रहे हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन किसे बोलते हैं, प्रोफेशन बेसिकली क्या होता है, ऑक्यूपेशन होता है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, ट्रेनिंग की क्या है, जरूरत है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको उसके हिसाब से क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसकी ट्रेनिंग। तो विदाउट ट्रेनिंग आप क्या नहीं कर सकते, किसी को ऑपरेट तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइज क्या चाहिए, नॉलेज, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको सेट ऑफ क्या मिलती है, बुक्स मिलती है, ताकि आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले सको किसकी, प्रोफेशन की। सेम एज ए मैनेजमेंट भी आपको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो आपका क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट आते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, कुछ डिग्रीज होती है जो आपको करनी पड़ती है ताकि आप क्या कर सको, वो प्रोफेशन को एक्वायर कर सको, ले सको। जैसे कि अब हम बोले डॉक्टर के लिए एमबीबीएस करना आपको पड़ता है ना, सीए बनना है तो एक एग्जाम जो होता है सीए का वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, क्लियर। अब यहाँ पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट में आपको कोई भी क्या नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कर सकते हो। हालांकि अब थोड़ा बहुत करने लगे हैं कि अगर आपने एमबीए करी है तो आपको मैनेजर रख लेते हैं, बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी रिसेंटली आया भी नहीं है, कोई भी आपको इस पोस्ट को फिल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन आपके पास क्या होती है, जैसे कि अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं, डॉक्टर्स फील्ड की बात करूं, तो इनकी एसोसिएशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च। सेम एज लॉयर्स जो होते हैं उनकी भी अपनी क्या होती है, काउंसिल, जैसे बार काउंसिल, ठीक है ना, ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके पास प्रोफेशन में कुछ एसोसिएशंस बनी होती है, बट मैनेजमेंट में एज सच अभी कोई एसोसिएशंस जो है वो नहीं बनी, ठीक है। इन फ्यूचर एप्लीकेबल हो सकता है बट अभी तक नहीं है। इट मींस ये वाला भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करता। थर्ड आ जाता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको एक प्रोफेशन में फॉलो करने पड़ते हैं, क्लियर। तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशन आपके प्रोफेशंस में होते हैं बट मैनेजमेंट में अभी इतने ज्यादा नहीं आए हैं, क्लियर। तो ये भी आपका एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एंड लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव को हम क्या बोलते हैं, सर्विस मोटिव हमारे पास क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है कि आप जो हो, जैसे डॉक्टर है वो क्या करते हैं, सर्व फॉर द सोसाइटी। रात को 12 बजे भी डॉक्टर क्या करते हैं, चले जाते हैं फॉर द पब्लिक, है ना। तो यहाँ पर इनका क्या है, प्रोफेशन का कुछ
सर्विस मोटिव होता है, ठीक है, बट मैनेजमेंट का एज सच कोई भी सर्विस मोटिव नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने सर्वाइवल, अपने प्रॉफिट के लिए क्या करती है, काम करती है। इट मीन्स ये कैरेक्टर भी आपका क्या नहीं है, मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं होता। तो इट मीन्स मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं है, मैनेजमेंट जो है वो बोथ साइंस एज वेल एज क्या है, आर्ट है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या थे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो आई है पसंद तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू।